हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन movieshala.com, सबसे बड़ा एजुकेशन प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ बलबीर सिंह, योर केमिस्ट्री टीचर। टुडे वी विल ट्राई टू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री जेई मेंस of 2019. Your question is, the vapor pressure of the pure liquid A and B are 400 and 600 mm of Hg respectively at 200 Kelvin. On mixing of two liquids, the sum of their initial volume equal to volume of the final mixer. यानी कि हमारे जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड है, यानी मोल उनके कोई चेंज नहीं होते मिक्स करने पर। यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द बी दे रखा है 0.5, तो ए का कितना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द बी दे रखा है तो ए का कितना होगा वो 1 में से माइनस करके निकाल लीजिए। ठीक है जी, ये चीज़ है। तो वेपर प्रेशर ऑफ द फाइनल सोल्यूशन निकालना पी एस एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द ए एंड बी इन वेपर फेज। गुड। देखो इसमें क्या है, आपको राउल्ट्स लॉ देखिए, यानी वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द ए और पी ए नोट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ द बी पी बी नोट। ये राउल्ट्स लॉ का इक्वेशन है। ठीक है जी। अब यहां देखो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ द ए दे रखा है कितना, 0.5। क्या दे रखा है, कह रहा है द मोल फ्रैक्शन ऑफ द ए इतना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द ए आपको ये चीज पता होनी चाहिए, x प्लस बी ये हमारा सम होता है 1, यानी कि 2 बने तो हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना होगा, 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा। तो 1 माइनस 0.5 करके कितना आ जाएगा, तो यानी कि ये भी 0.15 आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। क्लियर है, 0.5 आ जाएगा, ये ध्यान रखें कैसे हमने कर दिया। यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बी कितना आ गया, 1 माइनस एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस 0.5। इसका मतलब है ये हमारा 0.5 निकल के आ गया, 0.5 निकल के आ गया, 0.5 निकल के आ गया। तो आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है इसमें, ये वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर। तो हम क्या करें, 0.5 इंटू पी ए नोट कितना है रेस्पेक्टिवली, ए का ये है और बी का ये है, तो हमारा ये 400 है प्लस 0.5 इंटू 600, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा 200 और ये बन जाएगा 300। तो पी एस कितना हो गया, 500 mm ऑफ एच जी। ठीक है जी, 500 हमारा वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन कितना हो गया, सीधा हमारा 500 mm ऑफ एच जी हो गया, 500 mm ऑफ एच जी। ये हमारा बात समझ में आ गई, इतनी पी एस निकल के आ गया। ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ द ए इन वेपर फेज। तो ये क्या होगा, पी ए पार्शियल प्रेशर अपॉन पी एस टोटल प्रेशर, ये चीज़ होनी चाहिए। तो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, इन वेपर फेज में ये होना चाहिए। तो एक का निकाल लो, दूसरे का अपने आप में निकल जाएगा। ठीक है जी। क्या निकालना है, यानी कि मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, इन वेपर फेज में निकालने के लिए क्या करना है, तो हम ए का निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकालने का मतलब क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब है एक्स ए पी ए नॉट अपॉन पी एस, ये करना पड़ेगा। यानी कि इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ आपको, जो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज क्या निकालना है, ए अपॉन पी एस। अब ये कैसे निकालेंगे, एक्स ए पी ए नॉट अपॉन पी एस। ठीक है जी। तो अब यहाँ रखते हैं, यानी कि कितना था 0.5 इंटू ए कितना था 400, और टोटल कितना आया आपको, टोटल कितना आया 500। तो 2 0 काट दीजिए, तो कितना हुआ, ये हमारा 2 और अपॉन 5, तो यानी कि कितना आ गया 0.4 आ गया। तो अब x का तो 0.4 आ गया, यानी कि a का तो 0.4 आ गया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द b इन वेपर फेज कितना आएगा, 0.6 आएगा। तो a का हमारा, अब हमको क्या क्या चीज़ निकालनी, हमको आंसर मिल चुके हैं, ठीक है। एक तो 500 mm निकल के आया, और एक हमारा a का कितना, एक है ये हमारा a का कितना, हमको किस सीक्वेंस देखना,
सीक्वेंस ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ द ए और बी निकालना है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो हमारा निकला 0.4 निकला और बी, तो ये ऑप्शन देखना, तो 500 हमारा कहाँ और ये 0.6 कहाँ दिखाई दे रहा है, ये तो रॉन्ग है क्योंकि 5 है तो हमारी ये तो सही है, लेकिन इसकी वजह से ये रॉन्ग है। तो ऑप्शन फर्स्ट में आपको ये आंसर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन फर्स्ट में ये आंसर दिखाई दे रहा है ये, ठीक है जी। हमारा ए का, बी का और ये पी एस दिखाई दे रहा है, देखो दिखाई दे रहा है। अब आपको ये आंसर मिल चुका है, तो इनके हमारे दूसरे ऑप्शन भी चेक कर लें, दूसरे ऑप्शन में देखें क्या ये वैल्यू किस में मैच करती है, तो जरा चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ ऑप्शन आया था हमारा 500, तो इसकी वजह से ये क्या है, ये गलत है और यहाँ ये भी गलत है। यहाँ क्या है, ये गलत है, ये दोनों सही हैं, लेकिन आपके इस ऑप्शन में ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हुआ, राइट आंसर हुआ। आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा इस क्वेश्चन का, और ऑप्शन सही क्या है ये भी चीज़ पता लगा होगा। थैंक यू।